अगर आपके पास लो क्वालिटी स्प्रिंगर एयरगन मौजूद है और आप चाहते हैं आप किसी अपग्रेडेड और अच्छी एयरगन की तरफ मूव कर जाएं, या फिर आप हंटिंग के शोबे के साथ वाबस्ता होना चाह रहे हैं और इंटरेस्ट ले रहे हैं कि कोई ना कोई एयरगन परचेज कर ली जाए, या फिर आप एक अच्छी एयरगन की तलाश में हैं जो कि स्प्रिंगर हो और हर चीज के लिहाज से परफेक्ट हो, तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद मोहसिन साबरी, वेलकम टू साबरी जोन हंटर। और आज मैं आपको हैडसन की एक खूबसूरत एयरगन के बारे में बताऊंगा। ये मेड इन टर्की है और इसके ऊपर जो ये बात लिखी हुई है ना, यही ये बता देगी कि ये एयरगन कैसी है। इसके ऊपर लिखा हुआ है सीरियस सॉलिड इम्पैक्ट। तो सीरियस सॉलिड इम्पैक्ट का मतलब ये है कि इसका प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो चलिए जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और बाकी फीचर्स इसके देखते हैं कि इसके अंदर आखिर ऐसा क्या मौजूद है कि ये इतनी ज्यादा वायरल है, इतनी ज्यादा कॉमनली सेल होती है। और मोस्टली जो हंटर्स एवरेज और बिलो एवरेज से ऊपर वाली हंटिंग करते हैं वो ज्यादातर हैडसन को ही क्यों इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी हैडसन इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुझे इसके बारे में राय दें। अगर आपके कोई जानने वाला हैडसन इस्तेमाल कर रहा है तो मुझे इसके बारे में राय दें। ये हैडसन का मॉडल है हैडसन स्ट्राइकर H1100। चलिए जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो इसकी अनबॉक्सिंग के लिए मैंने इसको पलटा लिया है और जल्दी से इसको खोल लेते हैं। दो खूबसूरत लॉक मिलते हैं आपको इसको खोलते वक्त, और इसकी जो खास बात मुझे लगती है ना वो ये लगती है, ये देखिए ये पूरा ही नीचे चला जाता है, यहाँ से किनारे ओपन हो जाते हैं। तो सबसे बेहतरीन चीज मैं किसी भी प्रोडक्ट में जो सबसे पहले देखता हूँ वो होती है उसकी पैकिंग। तो इसकी पैकिंग तो 10 on 10 है। ये 3 जगह से खूबसूरत तरीके से सिक्योर की गई है, जिसकी वजह से ये जरा भी डैमेज नहीं होती है। तो इसके जो व्हाइट वाले फोम हैं ये मैं उतार लेता हूँ और वीडियो के एंड में इसको वापस एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो इसको मैं नीचे रख देता हूँ कुछ इस तरह से साइड पर। अच्छा जी, जो मेन चीज है ना उसकी तरफ आते हैं। ये इतनी सीरियस इम्पैक्ट करती है कि इसके डब्बे के बाहर लिखा हुआ है कि इट्स नॉट अ टॉय, और यहाँ पर लिखा हुआ है वार्निंग। तो वार्निंग जो है वो साथ इसके दी जाती है। इसके अलावा हैडसन के बाकी तमाम मॉडल्स की कैटलॉग दी जाती है कि कौन कौन से हैडसन के मॉडल्स इनके पास मौजूद हैं हैडसन कंपनी के पास, और यूजर मैनुअल गाइड बताया जाता है कि कैसे इसको इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा ये इस एयरगन के तमाम जो पार्ट्स हैं उसके बारे में बताया गया है, कौन सा पार्ट कितना जरूरी है और क्या काम करता है। तो चलिए अब इसको भी साइड पर रख देते हैं और चलते हैं अपनी मेन प्रोडक्ट की तरफ और इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ओके जी, बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट जो है वो बाहर आ चुका है। तो मैं इस बॉक्स को यहाँ पर कुछ इस तरह से बैकग्राउंड में रख दूंगा और जो मेन प्रोडक्ट है इसको जरा डिस्प्ले करते हैं इन स्टाइल। ये हैडसन वालों का ही स्टैंड है, तो इसके ऊपर इसको कुछ इस तरह से नाली को ग्रिप देकर ऐसे रख दूंगा। बाय द वे ये एयरगन के साथ नहीं आता, ये आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। चलिए जी, ये है वो खूबसूरत शाहकार। सबसे पहले फ्रंट साइड से शुरू करते हैं। फ्रंट साइड इसकी प्लास्टिक की है, ग्लोइंग है, रेड कलर का डॉट है और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इसके बाद बैरल की बात की जाए तो बैरल की लेंथ इंतहाई मुनासिब है। इसकी बैरल की लेंथ 1 फुट से बस थोड़ी सी ही ज्यादा है। इसके अलावा अगर बैक साइड की बात की जाए तो बैक साइड भी ग्लोइंग है, प्लास्टिक की है। ये अप डाउन और लेफ्ट राइट की जा सकती है, यानी कि ऑल डायमेंशन में मूवेबल है। इसके अलावा इसके बट स्ट्रोक की बात की जाए तो वो प्लास्टिक का है और यहाँ पर मेड इन टर्की और कितने कैलिबर की है, कितने mm का पैलेट ये बर्दाश्त कर सकती है, वो तमाम बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। इसके अलावा जो इसकी फ्रंट साइड है इसके ऊपर लिखा हुआ है हैडसन H1100 और इसके अलावा इसके ऊपर 11 mm की जो माउंट रेल है वो दी गई है। आप इसको 22 mm में कन्वर्ट कर सकते हैं माउंट रेल लगाकर। जो इसके अंदर बिल्ट इन माउंट रेल आ रही है जो इसकी बॉडी के अंदर ही बनाई गई है वो तकरीबन 11 mm की है। अब इसके अलावा जो इसका मेन फीचर है वो इसका खूबसूरत बट स्ट्रोक है। आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत बट है। मोस्टली विस्पर एक्स में या बड़े मॉडल्स में ऐसा बट स्ट्रोक देखने को मिलता है। आपको देखने में ये काफी बारीक लग सकता है, लेकिन यकीन जानिए स्प्रिंगर एयरगन का झटका बहुत ज्यादा होता है और बट स्ट्रोक ऐसा होना चाहिए जो झटका बर्दाश्त कर सके। ये अच्छे फाइबर मटेरियल से मिलकर बना है, जिसकी वजह से ये झटका भी बर्दाश्त करता है और आसानी से नहीं टूटता है। तो ये काफी मजबूत बट स्ट्रोक जो है इसके साथ मिलता है। अगर इसको हाथ में पकड़कर आप कहीं जा रहे हैं तो स्टाइलिश भी लगती है, ऐसा लगता है कोई बहुत ही बड़ा मॉडल जो है वो आपने हाथ में पकड़ा हुआ है। अच्छा, अब इसके अगले फीचर की तरफ चलते हैं, वो है जी इसके ट्राइगर का लॉक। अगर मैं ट्राइगर दबाकर दिखा सकूं तो ये देखिए ट्राइगर दब रहा है, लेकिन अगर यही मैं इसके लॉक को पीछे खींच दूं जो ऊपर इसके बॉडी में दिया गया है, तो जब मैं इसको पीछे खींचता हूं देखिए ट्राइगर लॉक हो चुका है। तो ट्राइगर लॉक सिस्टम जो है ये आपको लग्जरी फील देता है। अब ये देखिए मैंने ऊपर अंगूठा रखकर इसको पीछे खींच लिया, ये बड़ी ही आसानी से पीछे आ जाता है और लॉक हो जाता है। जैसे ही आपका टारगेट सेट हो जाए, आपको आपका शिकार नजर आ जाए और आप उस पर फायर करने वाले हों, जल्दी से इस बटन को आगे करके ट्राइगर दबाकर आप शिकार कर सकते हैं। तो ये थी वो खूबसूरत वीडियो और ये थी वो
खूबसूरत एयरगन हेडसन की तरफ से, हेडसन स्ट्राइकर एज 1100। आप ये परचेज कर सकते हैं साबरी जोन हंटर से। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा। फेसबुक और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो फॉलो और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। जल्द ही ऐसी वीडियोस आने वाली हैं जिसमें मैं फील्ड में जाकर प्रैक्टिकली फिजिकली आपको दिखाऊंगा कि ये एयरगन्स मार कैसे करती हैं, कितनी दूर तक मार कर सकती हैं, स्कोप्स के साथ इनकी कंपैटिबिलिटी और बेस्ट पायलट्स भी बताऊंगा। तो वो सब देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब लाजमी कर लें। मजीद ऐसी वीडियोस हंटिंग एक्सेसरीज के लिए आप मुझे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।